अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है और वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हम गोल्ड में ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आ रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर को हम ज़रा देख लेते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मंडे वाले दिन के अलावा हर दिन जो है वो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। ट्यूसडे वाले दिन जॉब्स जॉब ओपनिंग का डेटा है। वेडनेसडे वाले दिन जीडीपी है, एडीपी की न्यूज़ है और उसके साथ इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ भी जुड़ी हुई है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। फ्राइडे वाले दिन एनएफपी है और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एंड देन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर के हवाले से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ सकती है। इतनी सारी न्यूज़ अराउंड 6 न्यूज़ जो हैं वो मार्केट में एक ही हफ्ते में रिलीज़ होने जा रही हैं। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि चार्ट्स पर क्या सूरत हाल है। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट पर जो है वो मार्केट ने लास्ट जो हमारी बाय साइड लिक्विडिटी थी 3393 के पास, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीकली एनालिसिस में कहा था कि मार्केट इसे हंट कर सकती है। प्रीवियस वीक मार्केट ने उस लिक्विडिटी को हंट किया और फिर उसके बाद एक डाउन साइड प्रेशर दिखाया और अपनी वीकली कैंडल को एक बेरिश डोजी क्लोज कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। अगर आप इस विक को नोट करें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग विक यहाँ पर बनी है और जो मार्केट ने क्लोजिंग की है वो बिल्कुल डाउन साइड पर क्लोजिंग की है। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें लास्ट वीक देखने को मिला है। तो अब चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव कर सकती है और हमें एक सेलिंग मोमेंटम कैंडल लाइक दिस वन हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है, जो कि इस प्राइसेस को लिक्विडेट कर सकती है। ये प्राइसेस क्या बनती हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3240 का एरिया बनता है। मार्केट 3240 के प्राइस को हिट कर सकती है। वीकली चार्ट जो है वो हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नीचे इक्वल लोस पड़े हुए हैं मार्केट अब इसकी तरफ बढ़ सकती है। और इसे हंट करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है वो ये इम्बैलेंस एरिया जो कि 3190 के पास पड़ा हुआ है। तो ये है कुछ डेटा पॉइंट्स वीकली चार्ट पर जो वीकली चार्ट हमें बता रहा है। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में कहा था कि प्राइसेस जो हैं वो इस हाई को लिक्विडेट कर सकती हैं 3393। मार्केट ने एग्जैक्टली उस हाई को लिक्विडेट किया और उससे ऊपर एक और लिक्विडिटी लिक्विडिटी थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने हंट किया और इन दोनों लिक्विडिटीज को हंट करने के बाद मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग साइड पर मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। और सेलिंग साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करते हुए उसने यहाँ पर एक सेलिंग इम्बैलेंस भी क्रिएट किया है। तो अब नेक्स्ट वीक ये हो सकता है कि मार्केट ने ये जो नीचे रिजेक्शन ब्लॉक बनाया था अपसाइड मूवमेंट करते हुए, अब मार्केट हो सकता है कि इस एरिया के पास से लाइक 3320 के पास से एक पुल बैक ले। कहाँ तक पुल बैक ले सकती है? पुल बैक आपका ले सकती है 3373 से लेकर 3382 तक मार्केट पुल बैक ले सकती है इस इम्बैलेंस एरिया तक। और अगर मार्केट इस इम्बैलेंस एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है, तो इसके साथ एक और कंडीशन भी होना लाजमी है कि मार्केट बाय साइड का इम्बैलेंस भी क्रिएट करे। अगर मार्केट बाय साइड का इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए इस सेल साइड इम्बैलेंस को ब्रेक करती है, सिर्फ उसी सूरत में मार्केट प्राइसेस जो हैं वो 3450 को ट्रिगर कर पाएंगी या फिर ऑल टाइम हाई को हिट कर पाएंगी। अदरवाइज मार्केट जो है जब तक इस सेल साइड के इम्बैलेंस को ब्रेक नहीं करती, यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि हमें एक अच्छा टारगेट दे सकती हैं अराउंड 3280 तक का।
अराउंड 1000 पिप्स जो है वो हमें इस लेवल से मिल सकते हैं। अगर मार्केट प्राइसेस नेक्स्ट वीक इस लेवल पर आएँ तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। यहाँ से सेल साइड ज़रूर प्लान कीजिएगा छोटे टाइम फ्रेम में मिलने वाले एविडेंस पर, लाइक M5 या M15 पर अगर यहाँ कोई साइन मिलता है तो यहाँ से डेफिनेटली आप सेल साइड को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग जो वीक ओपन होने जा रहा है मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन क्या हो सकता है? मंडे वाले दिन ये हो सकता है कि मार्केट प्राइसेस जो है वो मंडे वाले दिन जब ओपन हो तो फ्राइडे के लो को लिक्विडेट करके एक अच्छा बाइंग साइन बनाएं, तो आप यहाँ से बाय साइड प्लान कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा बाय साइड का प्रॉफिट भी इंजॉय किया जा सकता है। तो मंडे वाले दिन इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर फ्राइडे का लो लिक्विडेट होने के बाद मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है या कोई वॉल्यूमेटिक साइन देती है तो आप बाय साइड को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाय साइड पर आपको तकरीबन 300 पिप का ट्रेड या 200 पिप का ट्रेड मिल सकता है। तो डेली का जो टाइम फ्रेम है वो हमें 3320 के पास से बाय साइड रिकमेंड कर रहा है और फ्रॉम 3380 वो हमें सेल साइड रिकमेंड कर रहा है। तो अब चलते हैं H4 पर और देखते हैं कि H4 पर वो कौन से एरियाज़ बन रहे हैं, क्या वो भी डेली के साथ अलाइन कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर हम H4 पर आएँ तो H4 पर भी जिस एरिया पर अभी मार्केट आकर खड़ी हुई है और वीकली क्लोजिंग दी है, ये 4 आवर का एक ज़बरदस्त डिमांड एरिया है। ठीक है, मार्केट ने लास्ट जो यहाँ पर डिमांड से पहले लिक्विडिटी पड़ी थी उसको क्लीन कर दिया और डिमांड को ट्रिगर किया है। तो 4 आवर के हिसाब से भी मंडे वाले दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट फ्राइडे के लो को लिक्विडेट करे और 3320 के पास से एक हमें अच्छा बाय साइड का पंप देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा 3355 60 के पास होगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है अराउंड 3375 के पास, ये हिट हो सकती है। और अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 3380 के पास ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और यहाँ पर इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है जस्ट अबव द लिक्विडिटी एरिया। तो 4 आवर के हिसाब से भी जो सेलिंग एरिया बन रहा है वो 3380 के पास पास बन रहा है और जो बाइंग एरिया बन रहा है वो 3320 के पास बन रहा है। तो 4 आवर भी हमें डाउन साइड से बाय को रिकमेंड कर रहा है और अप साइड हायर प्राइसेस पर सेलिंग को रिकमेंड कर रहा है। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की H4 में तो H4 का स्ट्रक्चर अभी बुलिश है जब तक ये डिमांड ब्रेक नहीं होती। H4 का जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड पर है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3320 के पास एक अच्छी बाय हमें मिल सकती है, ऑल्दो के रिट्रेसमेंट होगी लेकिन हम इस बाय को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं H1 पर। आई होप कि आप लोगों को H4 पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेवल्स भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे और वीडियो को भी डेफिनेटली आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा जी, H1 पर जब हम आते हैं तो H1 पर भी वही एरियाज़ देखने को मिलते हैं लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बाय साइड का एक लेवल रिफाइन किया है। वो लेवल 3320 से स्टार्ट हो रहा है, 3318 तक का ये एक जोन मैंने मार्क किया है। अगर मार्केट कोई भी H1 की कैंडल इस जोन से नीचे नहीं क्लोज करती तो यहाँ से एक अच्छा हमें बाय साइड पंप देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से हम पिप्स कैलकुलेट करें तो अराउंड 300 पिप का जो है वो बाय साइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अराउंड 50 पिप के साथ 50 पिप के एसएल के साथ हम 300 पिप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम में इस जगह पर कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से एक अच्छी बाय प्लान की जा सकती है। मार्केट फ्राइडे के लो को लिक्विडेट करे और यहाँ पर कोई वॉल्यूमेटिक साइन बनाए, लाइक अगर वो न्यूयॉर्क में करे तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन अगर मार्केट एशियन में भी कर जाती है तो भी आप यहाँ से बाय साइड को प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए फर्स्ट एरिया H1 में जो बन रहा है वो 3350 के पास बन रहा है एंड देन जो सेलिंग के लिए एरिया बन रहा है वो बन रहा है 3370 के पास। ठीक है, लेकिन 3370 के पास मार्केट ने अगर सेल होना है तो उसकी शर्त ये है
कि मार्केट इस रेड जोन के अंदर विक तो लगा सकती है लेकिन कैंडल नहीं क्लोज कर सकती, और ये इम्बैलेंस किसी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फ्राइडे का लो लिक्विडेट करके आपको बाय देती है और आप बाय कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कोई सेलिंग एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप सेल भी प्लान कीजिए, लेकिन अगर यहाँ कोई एविडेंस नहीं मिलता तो आप इस बाय को स्टिल होल्ड रख सकते हैं। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए 3370 65 तक के एरिया के लिए आप होल्ड रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई एविडेंस मिलता है तो इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा कि H1 की कोई भी कैंडल इस रेड जोन के अंदर क्लोज ना हो। अगर क्लोज हो गई तो वो एविडेंस काम नहीं करेगा, मार्केट मजीद बाय साइड पर जाएगी, और इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करने के बाद ये जो आपके पास ऊपर फ्लिप जोन पड़ा हुआ है जो कि H1 पर पहले एज अ डिमांड एक्ट कर रहा था, और टूटने के बाद ये आपका सप्लाई के तौर पर रिएक्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर रेंज भी किया था, तो ये एरिया हमारे पास परफेक्ट फॉर सेलिंग है। लाइक अगर एफओएमसी पर मार्केट आपको यहाँ देखने को मिलती है या एनएफपी पर आपको मार्केट यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ से आप एक अच्छी सेल प्लान कर सकते हैं। और इससे नीचे भी मैंने सेलिंग के लेवल्स आपको दिखा दिए हैं H1 पर, यहाँ से भी मार्केट सेल हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना टाइम लेती है इन लेवल्स तक पहुंचने के लिए, या फिर मार्केट डायरेक्ट ही डाउन साइड पर जाना शुरू कर देती है। तो ये मंडे वाले दिन क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या करना चाह रही है। वैसे मार्केट को एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक लेना चाहिए, एटलीस्ट 3350 तक लेना चाहिए, और उसके बाद 3365 60 तक जो है वो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा मार्केट लेती है तो परेशान मत होइएगा, इसको बाय मत समझिएगा, आप स्टिल इसको 3380 के पास से 3386 के पास से दोबारा इसको सेल साइड ही देखना है। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी मेन डायरेक्शन होगी वो सेल साइड पर होगी, और बाय साइड हम जस्ट रिट्रेसमेंट या पुल बैक कैप्चर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस सही से समझ आए होंगे, और इस एनालिसिस में जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो लेवल्स बताए हैं, जो कंडीशंस बताई हैं, वो आप लोगों ने ध्यान से सुनी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हों, और आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।